हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। इसके पहले हमने अकाउंटेंसी का 12 का सारे वीडियो अपलोड किया है। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा चैप्टर का डीलिंग किया हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको पढ़कर उससे फ़ायदा होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि क्वेश्चन भी डालिए सर, तो अब हम लेकर आए हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का सारा चैप्टर का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे साथ आप क्वेश्चन बनाइए, मेरे साथ बनाइए और सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन, क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए पहला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट टॉपिक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन लेकर आया हूं और आपको क्वेश्चन हम बता रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है यह क्वेश्चन आप मेरे साथ बनाइए और एग्जामिनेशन में अगर रिसीट एंड पेमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। यह देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोटरी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। क्वेश्चन में है कि रोटरी क्लब का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। कब? 31 दिसंबर 2019 को। तो सबसे पहले जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन बनाया जाएगा बेटा, तो पहले हेडिंग दिया जाएगा। आप हेडिंग दीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 हम डीलिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये ऊपर में लिखिएगा आप, डीलिंग लिखिएगा आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ, ऊपर में लिखिएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। हर क्वेश्चन के ऊपर यही रहेगा। रिसीट पेमेंट का क्वेश्चन मिलेगा आप तो हर क्वेश्चन के ऊपर यही रहेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ, जिसका होगा किसका है? रोटरी क्लब का है। यहां लिखिएगा ऑफ रोटरी क्लब, ईयर में लिखिएगा रोटरी क्लब। अब यहां पे फिर ईयर लिखिएगा, कब समाप्त हो रहा है। यहां लिखिएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ये ऊपर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जब भी क्वेश्चन आएगा ये हेडिंग आप दे दीजिएगा। इसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के 2 साइड होते हैं, यह खींचिएगा आप, यह लाइनिंग कीजिएगा। 2 साइड होते हैं, लेफ्ट डेबिट और राइट क्रेडिट। डेबिट साइड में टोटल रिसीट्स रहता है, रिसीट्स मतलब प्राप्तियां, अमाउंट, और क्रेडिट साइड में टोटल पेमेंट्स को दिखाया जाएगा। सबसे पहले ये हेडिंग दीजिएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसका होगा उसका नाम दीजिएगा, नहीं होगा तो डॉट 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 कर दीजिएगा एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे डेट लिखिएगा कब समाप्त हो रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। इसके बाद ये प्रोफॉर्मा बनाइएगा। रिसीट एंड पेमेंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में टोटल रिसीट और क्रेडिट में टोटल पेमेंट। रिसीट, दोनों रिसीट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, दोनों रिसीट, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, दोनों रिसीट यहाँ आते हैं और यहाँ दोनों पेमेंट आते हैं, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। अब आइए, ये सबसे पहले बेटा ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। सबसे पहले लिखिएगा टू बैलेंस BD और यहाँ लिखिएगा
बाई बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD होता है और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD क्रेडिट साइड में। रिसीट पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे एंड होता है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ, इसके बाद टोटल रिसीट्स डेबिट में और टोटल पेमेंट क्रेडिट में। अब क्वेश्चन देखिए और बना दीजिए। रिसीट मतलब प्राप्ति, आया, जस्ट लाइक कैश अकाउंट, कैश आता है डेबिट और कैश जाता है क्रेडिट। कैश आया डेबिट और कैश गया क्रेडिट। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, पहला पॉइंट है एंट्रेंस फी रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? रिसीट है। तो इसके नीचे यहाँ लिखिए, नीचे टू एंट्रेंस फी कितना है बेटा? 39,600। यहाँ लिखिए 39,600 लिख दिया। ये आइटम चला गया। अब क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, वो भी रिसिप्ट है ना, कहाँ जाएगा? रिसिप्ट में टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना है बेटा? एंट्रेंस फीस, सॉरी एंट्रेंस फीस 5,000 है। एंट्रेंस फीस 5,000 है बेटा और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है 39,600। 39,600। आगे मिस्टर एक्स फी रिसिप्ट, ये भी रिसीट है ना, ये भी प्राप्ति है ना, कहाँ जाएगा? इधर मिस्टर एक्स लिखिएगा। मिस्टर एक्स कितना है बेटा? 1200। 1200 लिखिएगा। टोटल प्राप्ति डेबिट में और टोटल पेमेंट क्रेडिट में, माइंड में रहना चाहिए यही आपको। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस पेड, पैसा आया कि गया? गया। कहाँ चला जाएगा? पेमेंट में। बाई इधर टू और इधर बाई। बाई यहाँ लिखिएगा एक्सपेंसेस, कितना है एक्सपेंसेस? 54,500 यहाँ लिखिएगा एक्सपेंस। अब अगला टॉपिक है बेटा, आइटम है अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग व्यय, बकाया। बकाया के लिए कोई स्थान नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। बकाया आए या बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग बकाया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश आता है और कैश जाता है। तो अनपेड एक्सपेंसेस को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, वो कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आगे हम बताएंगे आपको। तो अनपेड एक्सपेंसेस यहाँ नहीं जाएगा, इसको छोड़ देना है। सरप्लस ऑन बार अकाउंट, सरप्लस क्या है? प्राप्तियां हैं। टू यहाँ लिखिएगा सरप्लस कितना बेटा? 15,000 यहाँ लिखिएगा 15,000 और रिसीट है। इसके बाद सेक्रेटरी ऑनरेरियम, सचिव को जो वेतन दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है। ऑनरेरियम मतलब क्या होता है? पारिश्रमिक, वो खर्चा हुआ है ना। तो भाई यहाँ लिखिएगा सेक्रेटरी ऑनरेरियम कितना है बेटा? 3,000। 3,000 लिखिएगा। फिर अगला है कैश इन हैंड बिगिनिंग। बिगिनिंग कैश कहाँ जाता है? टू बैलेंस BD ना। टू बैलेंस BD 4,700। ओपनिंग कैश यहाँ, क्लोजिंग कैश यहाँ 4,700। इसके बाद लॉकर रेंट रिसीव्ड, प्राप्ति हुई ना। रिसीव मतलब क्या? प्राप्ति। यहाँ चल जाएगा, टू लिखिएगा आप। लॉकर रेंट कितना है बेटा? 1,000 यहाँ चल जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा जमा करना। कहाँ जमा करना? बैंक में, कहीं भी इन्वेस्ट करना। किसी भी चीज़ में लगाना क्या होता है? इन्वेस्ट। तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा जाता है। इन्वेस्टमेंट खरीदा, कोई भी चीज़ इन्वेस्ट पैसा किया तो पैसा गया ना। तो यहाँ पर लिखोगे भाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 2,200। 2,200 ये बन गया। इसी टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है। अब इसको जोड़िए, इसको माइनस कीजिए, क्या निकलिएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ये जोड़िए, घटाइए, बन जाएगा 4,700, 5,000, 39,600, 1,200, 15,000 और 1,000। ये बेटा 66,500। 66,500 यहाँ लिखिए 66,500 और इसमें से तीनों को माइनस कर दीजिए। -3,000 -2,200 6,800 ये बचा। इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश इन हैंड, ये हो गया आपका।
इसी प्रकार ये रिसीट एंड पेमेंट बन गया। अब क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, बना लीजिएगा ना, जो डेबिट जो आता है पैसा, क्रेडिट जो पैसा जाता है। अब बेटा हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आ भी सकता है बेटा। देखिए इधर ये वही खाका रहेगा, इसका वही खाका रहेगा, सब चीज़ वही रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन फॉलो कीजिएगा बेटा, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा। ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, हेडिंग दीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब है, यहाँ क्या लिखिएगा, ऑफ ए क्लब, क्या लिखिएगा, ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 19 था ना, यहाँ लिखिएगा 18, क्या लिखिएगा 2018 लिख दीजिएगा। वही चीज़ बनाना है जो उसमें पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। अब क्या है देखिए इसको, ये कैश इन हैंड 1 जनवरी 18, 31 दिसंबर 18 को बना रहे हो आप, तो जनवरी का कैश ओपनिंग है कि क्लोजिंग होगा, ओपनिंग होगा। 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आप रिसीट पेमेंट जब बना रहे हो तो जनवरी का जो बैलेंस दिया है ओपनिंग और दिसंबर का जो बैलेंस दिया है क्लोजिंग। तो 1 जनवरी 18 का मतलब क्या, ओपनिंग कैश कितना है 9,800, यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस BD 9,800, ये सेकंड क्वेश्चन। अगला टॉपिक सब्सक्रिप्शन रिसीट है ना, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन चंदा आय होता है, रिसीट होता है, यहां लिखिएगा टू सब्सक्रिप्शन कितना बेटा 75,200 लिखिए 75,200। अगला स्पेसिफिक डोनेशन दान, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन भी आय होती है, रिसीट होती है, यहां लिखिएगा टू स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन 16,000। डोनेशन दो तरह का होता है, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल डोनेशन जो दान मिला उसका यूज कहीं भी कर सकते हो, और स्पेसिफिक डोनेशन यानी ये डोनेशन मिला है इस काम के लिए, तो उस डोनेशन का यूज उसी काम में कर सकते हो, दूसरे काम में नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको बोला गया है स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन फॉर मैच, तो उस डोनेशन जो है मैच कराने के लिए है, उसका खर्चा हम मैच में कर सकते हैं, अदर में नहीं कर सकते। तो डोनेशन भी आय हुआ डेबिट में। एंट्रेंस फी भी एक क्लब के लिए आय होता है, लिखिएगा टू एंट्रेंस फी कितना है बेटा 8,600 डेबिट में। फिर रेंट ऑफ क्लब हॉल, टू रेंट ऑफ क्लब हॉल कितना है 10,500। क्लब का जो हॉल है वो किराए पर दिया गया है, तो आय न हुआ, उसे जो पैसा मिला वो क्या हो गया, आय हो गया। रेंट का जो हॉल है वो किराए पर दिया है तो क्लब को आय होगा ना, आय तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एक्सपेंस है बेटा, पैसा गया, यहाँ लिखिएगा बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज कितना 7,000। अगला सैलरी एंड वेजेज, जो भी एक्सपेंस है बेटा बाई सैलरीज एंड वेजेज, वो भी एक्सपेंस है बेटा, कितना है 45,000। फिर ऑनरोरियम टू सेक्रेटरी को जो ऑनरोरियम दिया गया बेटा, अभी बताया ना, अभी व्यय है, एक्सपेंस है, कितना है 5,000। ये सब एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब पैसा जाता है। इसके बाद न्यूज़पेपर, वो भी खरीदोगे ना आप, और भी पैसा गया न्यूज़पेपर, कितना है 2,000। इसके बाद अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट क्या है, बैंक में पैसा जमा है तो बैंक इंटरेस्ट पर ब्याज जो पैसा जमा है उस पर बैंक ब्याज देगी ना, तो क्या है आपके लिए आय है, आपके लिए इनकम है, आपके लिए रिसीट है। यहाँ लिखिएगा टू
इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना है बेटा? 1000। अगला टॉपिक है फर्नीचर परचेस्ड, पैसा गया। कोई भी चीज़ परचेज करोगे तो पैसा जाएगा बाई साइड में, बाई फर्नीचर परचेस्ड कितना है बेटा? 2000। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, वो भी व्यय है बेटा, यहाँ लिखिएगा मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। अब ये भी बन गया, बन गया ना? तो बन गया मतलब ये प्लस कीजिए, क्या कीजिए? माइनस कीजिए, ये बैलेंस निकल जाएगा आपका। इसको जोड़िए, 9,800, 75,200, 16,000, 8,600, 10,500, 1,000, 1,21,100, 1,21,100 में सब माइनस कीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। माइनस 7,000, 45,000, माइनस 5,000, माइनस 2, 2, 4 और 10, 14,000। ये बैलेंस आ गया बेटा 50,100, 50,100 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इस प्रकार इजी वे में आराम से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना लीजिएगा। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो परीक्षा में आएगा। और हम तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसलिए इतना बता रहे हैं कि आप लोगों को अभ्यास हो, अब बनाते रहिए। जितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसको आप बनाते रहिए, आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही बेनिफिट होगा। ये अब हम तीसरा क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा ध्यान से आप। तीसरा क्वेश्चन में है कि देखिएगा, ये यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस BD, यहाँ हो जाएगा बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। अब क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है कि प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 दिसंबर 18। यहाँ पर लिखिएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, नाम नहीं दिया है, अब डॉट डॉट कर दीजिएगा, नाम नहीं छोड़ दीजिएगा, डॉट डॉट दे करके फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 है ना। अब आइए इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में सारा का सारा रिसीट एक साथ दे दिया है और सारा का सारा पेमेंट एक साथ दे दिया है। अब टोटल ये रिसीट दिया है, अब सारा रिसीट कहाँ चल जाएगा? डेबिट में, और सारा पेमेंट दे दिया है, कहाँ चल जाएगा? क्रेडिट में। बन गया क्वेश्चन। जैसे देखिए रिसीट में क्या है, ये रिसीट है, सब रिसीट, क्वेश्चन में रिसीट दे दिया है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीट कहाँ चल जाएगा? डेबिट में। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा? 2400 चल जाएगा। इसके बाद रेंट ऑफ, सब रिसीट है, सब रिसीट में जाएगा। रेंट ऑफ रूम 140, गेम फी, गेम्स फी 700, फिर रिसीट फ्रॉम कैंटीन, यह है ना क्वेश्चन में, रिसीट फ्रॉम कैंटीन, यहाँ लिखिएगा कैंटीन कितना? 1500, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 720, फिर इंट्रेंस फी, टू इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी 600, डोनेशन 1200, टू डोनेशन 1200, यानी टोटल रिसीट हमने रिसीट में लिख दिया। ये तो और इजी क्वेश्चन है। और टोटल पेमेंट आप कहाँ लिखिएगा? टोटल पेमेंट में दे दिया है, पेमेंट यहाँ दिया है, पेमेंट रिपेयर 144 लिखिए यहाँ पे, बाई रिपेयर 144, पेटी एक्सपेंस यहाँ लिखिएगा बाई पेटी एक्सपेंस 240, सैलरीज बाई सैलरीज, पेमेंट है सब 1200, बाई प्रिंटिंग, प्रिंटिंग 360, बाई कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस कितना है बेटा? 1020, बाई वेजेज
यहीं चल जाएगा सारा खर्चा। 816 बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 480 और बाई रेंट, रेंट एंड टैक्स कितना 600। सारा का सारा रिसीट इधर और सारा का सारा पेमेंट इधर। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है बेटा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 और एक्रूड सब्सक्रिप्शन 500। तो आउट बोला हमने आपको, पहले बोला कि आउटस्टैंडिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं जाएगा। अब देखिए नीचे कैश बैलेंस 1 जनवरी 18 और 31 दिसंबर 18, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया है। ओपनिंग दिया है 1116, यहाँ लिखिएगा 1116 और क्लोजिंग दे दिया है 3516। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों कैश दे दिया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए। प्लस प्लस कीजिए आप, 1116 प्लस 2400 140 700 1500 720 600 1200 8376 8376। अब यार जोड़िए तो ये 144 240 1200 360 1020 816 480 600 और 3516 8376। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है बैलेंस तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर फिर भी बराबर नहीं आता है, नहीं भी आ सकता है, तो क्या कीजिएगा? अगर इधर कम होगा तो लिखिएगा मिसलेनियस रिसीट। याद कीजिए, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया है और फिर दोनों का बैलेंस अनइक्वल है, नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं है, तो अगर इधर कम आता है तो मिसलेनियस रिसीट और इधर कम आता है तो मिसलेनियस एक्सपेंस। इस प्रकार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हमने जो क्वेश्चन डील किया है तीनों, आप तीनों घर पे बनाइए, बार बार बनाइए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका एग्जामिनेशन में बन जाएगा। हाँ, एक टॉपिक और है, ये ध्यान दीजिएगा। एक टॉपिक क्या है देखिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है सब्सक्रिप्शन, दिया है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया है 2031 दिसंबर 2018 का बनाना है। मान लीजिए कब का बनाना है? 31 दिसंबर 2018 का बनाना है, और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया है यहाँ पे 2018, 2017 और 2019। 1000, ये 20,000 और ये 3,000। अगर तीनों दिया है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तीनों जाएगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कब का हो इससे मतलब नहीं है। जिस साल का बना रहे हो, 18 का बना रहे हो, तो 18 में मिलना चाहिए, या 17 का हो, 16 का हो, 15 का हो, इसे मायने रखने वाला नहीं है। यानी तीनों या सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। सब्सक्रिप्शन अगर दिया होगा या पेमेंट दिया होगा, तो जो पेमेंट इस साल हो गया सब पेमेंट जाएगा यहाँ पे, कब का हो इसे मायने रखने वाला नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है इस साल अगर कैश आता है तो डेबिट, और इस साल अगर कैश जाता है तो क्रेडिट। ये नहीं माने रखता है कि कब का है। हाँ, इस साल उसका पेमेंट या इस साल वो रिसीव्ड होना चाहिए। एक बात और बेटा, इस टाइप का तो क्वेश्चन आराम से एग्जामिनेशन में बन जाएगा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मुझे पूर्ण विश्वास है। बार बार कह रहा हूँ, या तीनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन बना लीजिए, परीक्षा में रिसीट एंड पेमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। एक चीज़ और एग्जामिनेशन में आ सकता है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है? नोट कीजिएगा, बताने जा रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? पहला अंतर नोट कीजिए, आप कॉपी पर नोट कीजिए। पहला अंतर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है। नोट कर लिया? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे एंड होता है, यही ना है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को शो नहीं किया जाता है। दो अंतर। तीसरा अंतर,
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिसीट, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में रिसीट दिखाए जाते हैं। उसी प्रकार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में पेमेंट, और जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में पेमेंट दिखाया जाता है। अगला अंतर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल रिसीट, कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल और रेवेन्यू, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों प्रकार का रिसीट और दोनों प्रकार का पेमेंट दिखाया जाता है रिसीट पेमेंट में। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट को दिखाया जाता है। आ गया समझ में? बेटा ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, अभी डील कर लीजिएगा। अब हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो फंड बेस्ड क्वेश्चन है अगले वीडियो में लेके आएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।